नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र अगले महीने 33 साल की हो जाएगी और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि ये दूसरे मुल्क का हाथ है, पड़ोसी मुल्क का हाथ है और इन्होंने कहा कि मेरी पहली शादी हो चुकी है, तलाक हो चुका है, क्या दूसरी शादी होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो क्या बच्चा हो पाएगा, क्योंकि पहले बच्चे की प्रॉब्लम आई थी जिसके कारण तलाक हो चुका है। और आगे मैं अगर शादी नहीं करती तो क्या मैं कोई बिज़नेस कर सकती हूँ, ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा है, आगे जाकर ब्यूटिशियन या उससे रिलेटेड लाइफ कैसे रहेगी, पति से बनेगी या नहीं बनेगी। अभी रिश्ते आते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि वो 15 साल 20 साल बड़े होते हैं, तो क्या ऐसे ही रिश्ते आएंगे और अगर मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, अगर ये इंडिया का हाथ होता तो मैं क्या सलाह देता। पहली बात तो देखो, रीज़न क्या है, रिश्ता तो आएगा जिनके दो बच्चे हैं, रिश्ता तो आएगा। लेकिन 42 साल मैक्सिमम बता रहा हूँ, 40 या 42 साल से ऊपर आपने उस लड़के की एज, उस आदमी की एज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आप जो कहोगे ना वो माने तो सही वो। क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर तो आपकी मैरिड लाइफ में तो मैंने कहा दिक्कत है ही है और कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो पहले आपको एज डिफरेंस जो है 8 से 10 साल से ऊपर जाना ही नहीं है। और दूसरी बात, अपने प्रोफेशन को छोड़ना नहीं है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि उसे समझाना है कि मुझे अपना काम करना है और करना है। ठीक है, इसलिए कहा इंडिया का होता तो मैं कहता उस लड़की को कि आपने नौकरी मत छोड़ो, बिजनेस करते रहो, बिजनेस करना है बिजनेस करते रहो, उसमें दिक्कतें आती रहेंगी आपकी। और आपका बच्चा जो है, एक चांस, अगर बहन या भाई का बच्चा 35 साल पर हो गया तो आपका बच्चा नहीं है, याद रख लेना। और उनका भी होगा तो लड़की होगी, लेकिन मैं आप में कह ही नहीं पाया कि बच्चा है नहीं है, इसलिए याद रखना। ठीक है, तो वो चीज़ें भी आप देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं चीज़ों को। देखो, पहले मैं आपको 20 साल की रेखा, इसमें तो नहीं दिखेगी ना, उंगलियां ही नहीं है तो दिखेगी कैसे। तो चलो पहले वो वाला दिखाते हैं। देखो, ये जो रेखा है ना, ये जो आधा सा ये चांद सा बना हुआ है, देख रहे हो, ये 19 साल का है। ये यहाँ पर ये पिक्चर क्लियर नहीं है, यहाँ बस ऐसे कुछ करके दिख रहा है, बस ऐसे दिख रहा है, लेकिन इसके आगे एक ऐसी रेखा बनी, ये 18 साल है। ठीक है, अब मैं आपको वहाँ पर लेके चल रहा हूँ उस फोटोग्राफ में। ठीक है, फोटोग्राफ तो ये दे ही नहीं पाई थी, ये पहली फीमेल है जो मुझे सिखा रही थी। इतने सारे एनालिसिस कर चुका हूँ, मुझे सिखा रही हैं कि सर इसे सॉफ्टवेयर से क्लियर करो, ये फ़ोटो मुझे सही लग रही है, आप इसे सॉफ्टवेयर से क्लियर करो, आप करो करो इसे, करो करो करो। मुझे मतलब मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखें कमज़ोर हैं। जैसे बुजुर्ग हो जाता है ना आदमी 70-72 साल का, तो उससे लोग ट्रीट नहीं करते हैं नहीं, अरे बाबा नहीं दिखाई दे रही, दादाजी नहीं दिखाई दे रही तुम, आप, मैं कह रहा हूँ ना, ये देखो देखो, यही है, ऐसे ट्रीट कर रही थी ये। गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये आपकी आदत है एक्चुअल में। मैंने देखा था जब आपने कहा सॉरी, उसके बाद फिर यही वाली वर्ड बोले थे, फिर वह वर्ड बोले थे, ये आदत है आपकी। एनीवे, देखो, ये देखो, ध्यान से समझना, ये है 17 साल, इस पे राहु का प्रभाव है, ये 17 साल पे राहु का प्रभाव है। यहां स्टडी में दिक्कत आएगी, यहाँ ये देखो, ये राहु जहां ये वाले पोर्शन पड़ेंगे ना, ये घूम गई ना रेखा, ये रेखा घूम गई, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, आप समझ रहे हो। तो यानी यहां पर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई बात जरूर होगी इस समय पर, 19 से 20 साल के बीच में। ये जो समय है 17 में, आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई दिक्कत जरूर आएगी। यहां पर परेशान तो यहां पर भी रहोगे आप 19 में। ठीक है, 19 में परेशान तो जरूर रहोगे। अब देखो,
ये है हमारा 20 साल, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेचना चाह रहे थे वो। अब ये देखो, ये ट्रांसफ़र, जगह चेंज, इस जगह पर 21। अच्छा, अब ये दो दो रेखाओं के मतलब समझ लो, इन दो रेखाओं के मतलब समझ लो। देखो ये एक एक आइसलैंड आया है, यहाँ पर ये साइन जो दो रेखाओं के साथ बना है ना, ये कैसा साइन है जरा समझ लो। ये साइन ऐसे है, ये साइन ऐसे है, ये 22वें साल पर कोई ना कोई भाई या कज़न से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिश्ता या कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है इनके भी ये यहाँ पर कोई रिश्ता आया होगा। ये देखो, ये 23वें साल की ये रेखा, राहु के प्रभाव पर ये ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये सगाई होना, ये सगाई होना। देखो आप, ये इस जगह पर आइसलैंड है, ये देखो आइसलैंड है, आपने यहाँ कराइए, देखो इस जगह पर कराइए, ये ट्रायंगल है, ये यहाँ आइसलैंड है, ये शादी टूटनी है। अगर कभी भी ऐसी साइन दिखो आप, देखो इसका कनेक्शन इसके साथ, आपको 23 साल पर आपकी सगाई, 27 साल पर आपकी शादी, कितना बढ़िया तरीका है। जैसे ही 28 साल आओगे, लड़ाइयाँ झगड़ा, और आप यहाँ पर घर आ जाओगे। ये साइन क्या है, ये देखो ये साइन क्या है, घर पर दिक्कत, भाई को दिक्कत। ये क्या है, 25 से 26 साल, ये है 27 साल, यहाँ शादी। देखो कितना अच्छा लिंक बनाकर दिया हुआ है। ये देखो, ये रेखा क्या थी, एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ आइसलैंड, लड़ाई झगड़े, ये रेखा पर फिर आइसलैंड, आना जाना, ये डॉक्टरी इलाज, ये डॉक्टरी इलाज, आइसलैंड बच्चे के लिए कोशिश करना नहीं होगा। इस 30 साल पर आकर लड़ाई झगड़े, और 31 पर आकर, इस जगह पर आकर आपका तलाक हो जाएगा। ये तलाक के बाद, ये लाइन काटती गई थी ना, तलाक के बाद कुछ करना है, यहीं से आप शुरू करोगे, कुछ करना है। ये 30, ये 31, मुझे अपने लिए कुछ करना है। अब देखो रिश्ते, देखो अब रिश्तों को कैसे पकड़ते हैं। देखो ये दो रेखा है ना, यहां के बाद आपका कोई रिश्ता पसंद नहीं आएगा। 32 साल के बाद सारे रिश्ते, कोई उम्र के, कोई किसी के, बड़े आते रहेंगे। ये है 33 साल। अब 33 साल के बाद ये साइन क्या बने हुए हैं, पहले ये समझ लेते हैं। ये साइन है क्या, ये देखो, ये और आइसलैंड, ये क्या है, दो बच्चे, उन वो और आपकी शादी। ये देखो, और ये आपके पहले जो आपके हस्बैंड है, 35 साल तक आपके घर वालों को और आपको तंग करेंगे। ये कब से रेखा निकली है, ये कब से रेखा निकली है, ये वाली रेखा कब से आ रही है, 27 साल से आ रही है ना। ये देखो, ये ट्रायंगल से आ रही है ना, ये तंग कर रहे हैं ना आपको, अभी तक तंग कर रहे हैं ना। ये देखो है, ये 35 साल तक, ये शादी है आपकी, ये आइसलैंड है, ये आइसलैंड है यहाँ पर। यानी आपका, मैंने लिखा है इस जुलाई से लेकर आपका 33 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो रिश्ते आने शुरू होंगे। वो व्यक्ति जिनके दो बच्चे हैं, मुझे लग रहा है आएगा। और यहाँ आपने 8 से 10 साल व्यक्ति बड़ा होगा, उसी को ओके करना है। अगर बड़े को करोगे तो आपकी लाइफ में वैसे भी बहुत दिक्कतें हैं, और एडजस्टमेंट होने में दिक्कत आएगी। अब पूछो क्यों, देखो नीचे तो आइसलैंड है ना, मैं क्या कहूँ आपको, मैं जब भी बचाना चाहता हूँ ना, भगवान ने ना आपकी लाइफ में दिक्कतें मेंशन कर रखी हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई घर पर बीमार भी रहेगा। जब आपकी सगाई हुई थी 23 साल में, तब भी देखो बीमारी की रेखा यहाँ पर तब भी है, यहाँ पर भी। और देखो अब दोबारा हो रही है, तो ये आइसलैंड भी डाल दिया गया। ये क्या है, जानबूझ के भगवान चाह रहा है ना कि आपको थोड़ा 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 दुख मिलता रहे। ये है आपके हाथ में। अब लेकिन
ये यहाँ पर आपकी शादी है। अब आपने डिसाइड करना है इसके बाद कि मैंने प्रोफेशन को नहीं छोड़ना। मैं पूछो क्यों? ये देखो ये डॉटेड पड़े हैं, ये रेखा ना, ये जब उल्टा ऑफशूट चलता है ना, उल्टे ऑफशूट के ऊपर, ये तो चलो आदमी अपनी स्ट्रगल से ज़िंदगी, अगर ये नहीं होता तो आपके हिसाब से जीवन चलता ही नहीं। आपके इसी रेखा पर इतने आइसलैंड हैं, इतने आइसलैंड है, इतने आइसलैंड है, ये यहाँ तक है, ये आपके 59 साल तक है। ये क्यों है? प्रोफेशन में दिक्कत है, उसमें स्ट्रगल है, यानी पैसों पैसों की मामला आ रहा है ना, इसका मतलब आपकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत है ना, वो हम सर्च करेंगे। इसलिए मैं समझा रहा था आपको, मजबूत बनना सीखो, ठीक है? अब देखो, समझते हैं। वैसे मुझे ये समझ नहीं आया ये आइसलैंड है क्या है, मैंने इसे इग्नोर करा है, पर लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ ध्यान रखिएगा 36वें साल पर हेल्थ प्रॉब्लम का। वैसे मैंने इग्नोर क्यों करा है, यहाँ पर काम से रिलेटेड है, ये काम से रिलेटेड है, यानी 36 से 37 साल के बीच में थोड़ा सा चेंज करके आपने काम को बढ़ाना है, 36 से 37 साल के बीच में, ठीक है? अब ये 37वें साल पर ये रेखा क्या बनी है ये समझते हैं। 37वें साल पर थोड़ा सा वर्क हार्ड, ये समय, ये वाला समय, और नीचे ये देख रहे हो, तो यहाँ पर आपने अपना मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा घर से दूर अगर शॉप होती है तो वो, और थोड़ी सी परेशानियाँ आपके लाइफ में लगी रहेंगी 37 से 38 साल के बीच में। जब ये वाले साइन आते हैं ना तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है? ये देखो आइसलैंड, ये आइसलैंड क्या कर रहा है, दो तरीके का आइसलैंड है, आइसलैंड विद ट्रैंगल। इसका क्या मतलब है? काम रुकेगा और आप चेंज करोगे, काम रुकेगा और आप चेंज करोगे। 39 पर आपने, आपके काम में दिक्कत आई, आपने शिफ्ट को मारा, और 39 से 40 साल के बीच में आपने उसे संभाल लिया। ये चीज़ समझ आ गई? ये जो समय है यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी लाइफ में 41 साल से शुरू, यानी ये 41 साल को पॉज करके आपके मैरिड लाइफ को चेक करना है, यहाँ हुआ क्या है, वो मैं आपको सूर्य पर्वत पे सारी चीज़ें समझाऊंगा। 41वां साल गलत है, और सूर्य पर्वत पे भी 41-42 हस्बैंड से रिलेटेड परेशानियाँ बढ़ गई हैं, ठीक है? इसलिए आपकी मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ आकर इंक्रीज़ हो रही हैं, और मैंने सूर्य पर्वत पर पकड़ लिया था आपका 37-38 से ही आपके घर पर दिक्कतें शुरू होंगी, और जब आपका बच्चा नहीं होगा 35 साल पर, तभी से प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हैं। ये है मेन प्रॉब्लम लाइफ में, क्योंकि क्या होता है, कम्युनिटी अलग हो जाती है ना। अब आपके कंट्री में क्या होता है, बुरा मत मानना, बच्चे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बच्चे जितने हैं ना वो तब तक आपकी मैरिड लाइफ चलेगी, बच्चा नहीं होगा तो तलाक लेकर दूसरी शादी होगी। ये सबसे बड़ी कमजोरी है इस कंट्री की, सबसे बड़ी कमजोरी। हमारे कंट्री में अगर किसी का बच्चा नहीं भी है ना, आराम से खुशी खुशी रहते हैं, प्यार मोहब्बत रहता है, दूसरी शादी नहीं कर सकता। लेकिन ये सबसे बड़ी कमजोरी है। एनीवे, तो यहां से प्रॉब्लम शुरू हो रही है। ये जो है ट्रैवलिंग और लोन लेने की रेखा है 43 से 44 साल। यहाँ पर एक्चुअल में 43 से 44 साल में कोई काम भी यहाँ पर दिक्कत आएगी, एक नया शुरू करोगे 43 से, इसलिए ये ट्रैंगल बना रखा है। ये ट्रैंगल के बीच में ना एक खड़ी ये रेखा बनी है, ऐसे करके, ऐसे ये काम शुरू करने की होती है। 43 पर चेंज करना, यानी 43 पर आपने काम चेंज करके दूसरी जगह पर करोगे, लोन लेना पड़ेगा, यहाँ से शुरू करोगे। लेकिन ये ट्रैंगल जो है ना, ये जो ट्रैंगल है ये कह रहा है कि 45 साल तक आप कर सकते हो, परेशानियां आएंगी लेकिन पैसा होगा। ये है 46 पर आकर फिर चेंज करना पड़ेगा।
46 पर फिर चेंज करना पड़ेगा। 47 पर ये देखो, ये हेल्थ प्रॉब्लम है, ये हेल्थ प्रॉब्लम है। अच्छा, एक 44 साल की रेखा है, ये मैं आपको आपके फैमिली के मेंबर के लिए गलत कह रहा हूँ, ये मुझे सही नहीं लग रही रेखा। अगर ये दोनों रेखाएं इस रेखा के बीच में से निकली हैं तो डेथ होगी किसी की। अगर ये रेखा बीच में से नहीं निकली है, क्योंकि मैंने ये सॉफ्टवेयर से क्लियर करा है, मुझे लग रहा है ये यहीं से निकल के जा रही है, तो अगर ये ऊपर से निकल के जाती हैं तो फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट आएगा, वरना यहाँ पर मुझे गलत साइन लग रहा है। ये वैसे गलत है ही। ये आपकी सेहत का मामला है, ठीक है। 47 साल, ये समझ आ गया। अब देखो 48 से 49 साल के बीच में चेंजिंग, ये देखो इन दोनों रेखाओं के बीच में ये साइन बना है 48 से 49 साल के। लेकिन ये काम बढ़ा रहे हैं, आप अपना काम को बढ़ाना चाह रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं पैसे की या कुछ और, फिर भी कोशिश करके आप बढ़ा रहे हो। 48 से 49 में काम चेंज करा, 50 पे काम को बढ़ाया आपने, ये वो रेखा है। 51-52 बहुत ज़बरदस्त प्रेशर रहेगा काम में, काम चलेगा ही नहीं, इनपुट लगाया हुआ है, आउटपुट आएगा ही नहीं, कम पैसे आएंगे। आप क्या करोगे, इस जगह से एक ट्रायंगल बनाया है ना, ये ट्रायंगल बना हुआ है, आप यहाँ पर एक नया काम शुरू करोगे या उसी से रिलेटेड दूसरी जगह पर काम शुरू करोगे। 52 पर आपने मुसीबत के साथ काम को शुरू करा और वो चलेगा ही नहीं। ये यहीं पर ट्रायंगल पर एक डॉट, ये आइसलैंड चला ही नहीं। ओहो, चेंज करते हैं, यहाँ से चेंज कर लिया आपने। 53 से काम को दूसरी जगह पर चलेगा, एक दुकान करी नहीं चली, वहाँ पर एक साल दूसरी जगह चेंज कर ली। 53 से ये वाले साल पर आपको प्रेशर रहेगा, काम चलने में दिक्कत आएगी 54.5 साल तक, ठीक है। फिर ये एक आइसलैंड आया, ठीक है, 55 साल पर यहाँ दिक्कत आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर आपको परेशानी के साथ आपकी लाइफ रहेगी 57 साल पर। और ये यहाँ 57 जैसे ही आता है, 1 महीना 57 साल 1 महीने से, ये आपका है 58.5 साल तक। यहाँ पर आप फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, ओके है, ठीक है, फिर भी ओके है, लेकिन ये रेखा को देखकर लग रहा है कि 58 पर 1-2 महीने की दिक्कत आएगी। वैसे मैंने इग्नोर करा है, लेकिन फिर भी 58 पर मुझे लग रहा है, ठीक है। ये 61वां साल है, 61, ये भी ठीक जाएगा क्योंकि ऊपर की रेखा है, ये ठीक जाएगा। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपकी लाइफ में, अब आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। ये जो समय है, ये प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ करना। 63-64 साल, इसके बाद मैंने लिखा है हेल्थ प्रॉब्लम तो आ रही है, लेकिन ये ऑफशूट जो है, ये आपको पैसा आपके पास रहेगा, सारी चीज़, ये हेल्थ प्रॉब्लम है। यानी आपकी 63 साल के बाद हेल्थ प्रॉब्लम आपका ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन पैसों की दिक्कत नहीं रहेगी। ससुराल पक्ष से हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, पति से हमेशा रहेगी, नंद से हमेशा रहेगी, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और रही बात, अगर आप शादी, पहले सूर्य पर्वत पर देखते हैं, ठीक है, पहले सूर्य पर्वत पर देखते हैं चीज़ों को। चलो, ये देखो, सबसे पहले 23 साल वाली रेखा को पकड़ लो, मैं इसे सीधा ले जाऊंगा। देखो ये 23 साल वाली रेखा है कहाँ पर, पहले इसे पकड़ते हैं। ये 23 साल वाली रेखा ये है, ये है। देखो इसके 2 साइन है, समझना। 23 पर पहले ये बनाया, उसके साथ ये बनाया हुआ है, ये क्या होता है, रिश्ता। ये क्या होता है, रिश्ता। इससे पहले वाला रिश्ता आया हुआ था ना, कट का निशान लगाया ना, तो ये 23 पर रिश्ता, और उसके बाद देखो यहां पर ट्रायंगल बना रखा है ऊपर वाली लाइन पर। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस जगह जब पहुंचूंगा ना, देखो कौन सा साल निकलेगा पहले देखते हैं। देखो ये क्या था हमारा 23, ये क्या है 24, ये क्या है 25, ये क्या है 26, ये क्या है 27। अब जरा देखना, ये रेखा ने 27 पर आकर क्या करेगी, एक ट्रायंगल बना दिया ना। आपका यही सबसे बड़ी कमजोरी आ रही है इस वाले हाथ में, नीचे नीचे नहीं बनना चाहिए। यानी ये नीचे नीचे जब भी बनेगा दिक्कतें आएंगी। लोगों के ऐसे होते हैं ना ट्रायंगल,
आपके है ही नहीं। ये देखो यहाँ अब आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर ये देखो ये रेखा टूट गई है। अब यहीं से प्रॉब्लम आएगी। और जो मैं आपको कह रहा हूं ना कि 41 42 वो भी दिखाऊंगा आपको कि शादी जब जैसे ही हुई थी ट्रैंगल होना चाहिए था ना भैया। मुद्दा समझो, ये 27 ये 28 लो। अब ये रेखा को तो खत्म कर दिया गया, समझते रहना, ये रेखा को तो खत्म कर दिया गया, यानी आपकी लाइफ में यहां दिक्कत है। उसके बाद ये क्या कर दिया गया, इस पर टर्न की रेखा डाल दी गई है, आना जाना आना जाना। अब क्या करेंगे, ये रेखा यहां पर आकर देखो मर्जिंग पॉइंट पर ये आइसलैंड देना शुरू कर देगी। मर्जिंग पॉइंट पर आना, ये है 30 साल। ये देखो ये 30 और ये 31, बस खत्म। अब दूसरे रिश्ते आने शुरू होंगे। ये देखो ये दूसरा रिश्ता, ये देखो ये बना हुआ, ये 32वां साल, ये 32 साल, ये रहा। फिर अब ट्रैंगल, अब ट्रैंगल पकड़ने हैं, ये देखो। अरे ये कोई पकड़ के तो दिखाए रिश्ते कैसे होते हैं। मैं तो सूर्य पर्वत पर मुझे बड़ा बड़ा मज़ा आता है कि चीज़ों को पकड़ने पर, अफेयर्स को पकड़ने पर, शादी को पकड़ने पर। क्यों? क्योंकि अगर रेखा और चिन्हों का ज्ञान है तो सब कुछ पकड़ सकते हो आप। आपके ग्राफ पर चलते हैं। ये देखिए ये होती हैं चिन्ह, इतने सारे चिन्ह बने हैं आपके, और आप रेखा कहते हो। एक रेखा मेरी यहां से वहां तक जा रही है, एक रेखा, आप एक रेखा। मैं कहता हूँ नो कंस्ट्रक्शन, हेल्थ प्रॉब्लम। देखो मैं कितना आपको, ये साइन कंस्ट्रक्शन का 23 से 24 साल में कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल बना था ना, प्रॉपर्टी बनी थी, भाई को दिक्कत जी। ये देखो इसी रेखा का कंसर्न 27 साल पर आना जाना, 28 पर लड़ाई झगड़े परेशानियाँ, अरे बाप रे। ये डॉक्टरी इलाज 30 साल पर लड़ाई ख़त्म, 31 पर तलाक। ये देखो कुछ करना है, अब मुझे अपने लिए करना है। ये देखो अब ये रिश्ते क्या हैं, 32 साल के बाद दो रेखा आ चुकी हैं। ये देखो 32 साल के बाद दो रेखा आ गई हैं, रिश्ते, इसके बाद रिश्ते ही बेकार आ रहे हैं। रिश्ते आ तो रहे हैं लेकिन बात ही नहीं बन पा रही, घर वाले कह रहे हैं कि करो। ये देखो 33 साल के बाद ये क्या है, ये दो बच्चे, आइसलैंड, यानी दो बच्चे वाला व्यक्ति आपको मिलेगा, ट्रायंगल बना हुआ है। ये आपके भाई का ये जो साइन था ना, ये वाला साइन, ये साइन आपका है ही नहीं, ये आपके भाई का है या बहन का है, उनका बच्चा है। ये लाइन आपके पहले वाले हस्बैंड 35 साल तक तंग करेंगे, ये तंग करेंगे। तो कितनी ज़बरदस्त पामिस्ट्री है, कितनी ज़बरदस्त है। ये देखो इससे पहले का मैंने कहा 10 से 11 साल के बीच में, ये देखो 10 पर दिक्कत, 10 से 11 के बीच में कोई चेंजिंग, 14 पर घर पर परेशानी, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, लेकिन 15.5 और 16 पर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये साइन 17 ये 16 है ना, यहीं को देखकर ट्रायंगल बना हुआ था ना ये। फिर उसके बाद 17 पर पढ़ाई में दिक्कत, ठीक है। फिर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ, ठीक है, ये दिक्कत है ना, बेचना चाह रहे हो उससे रिलेटेड। फिर यहाँ पर शिफ्ट मार दिया, ट्रांसफ़र हो गए। ये आपके कज़न से रिलेटेड कोई ना कुछ है, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम, जब आपकी शादी या सगाई हुई प्रॉब्लम, ये रहा। यहाँ कंस्ट्रक्शन कराई आपने घर पर, ठीक है। अपन यहाँ पर भाई को दिक्कत आई, ठीक है। यहाँ शादी हो गई, जैसे ही हुई लड़ाई झगड़े, आप घर पर आकर बैठ गई, ठीक है, परेशानियां हुई, डॉक्टरी इलाज पर भी पैसा लगाया, सब कुछ करा, लेकिन आपकी लाइफ में 30 साल पर लड़ाई, 31 पर तलाक। कुछ करना है, अपना काम खोला, सब कुछ करा, लेकिन रिश्ते आ रहे हैं, नहीं पसंद आ रहे, अब रिश्ते हो जाएंगे। अब आपकी लाइफ में आगे का सिलसिला देखते हैं। 35 साल पर यह रेखा है, ठीक है, यानी आपकी शादी तो हो रही है। अब मुद्दा ये आता है 36 पर, ये रेखा क्या कह रही है, आना जाना, ये अपने मायके में ना आ जाना, पहली बात। 36 पर आकर आपने यहाँ पर काम को बढ़ा, ये काम है ना, अपना काम, काम को पकड़ो। 37 38 में काम थोड़ा नहीं चलेगा। 39 पर आकर दिक्कत आएगी, 39 से एक नया काम या आपने जगह चेंज करके करोगे, ठीक है। ये रहा इस जगह पर 38 से 39 साल पर। वैसे मेरे को ये साइन आपकी दुकान का लग रहा है, लेकिन ये प्रॉपर्टी हो सकती है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपकी लाइफ में
41 वो जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अभी दिखाऊंगा सूर्य पर्वत पर, ठीक है। 41 पर दिक्कत शुरू हो चुकी हैं। 43-44 पर आना जाना, लोन लेने की संभावना। 44 साल पर वैसे मुझे ये साइन जो है मिस हैपनिंग का लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर ऊपर से रेखा होती है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात चल रही है। 46 साल पे आना जाना, 47 पर हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद जो है 48 से 49 साल पर जगह चेंज, काम बढ़ाना चाह रहे हो, 50 में दिक्कत आई है, 51-52 आपका जो है प्रेशर के साथ आपकी लाइफ चलेगी। ये साइन होता है कि कहीं चले जाना, किसी दूसरी जगह पर जाना, यानी 51 अब हो सकता है मायके हो या कहीं पर, ठीक है। 51-52 काम में दिक्कत, 52 से एक नया काम शुरू कर रहे हो, ठीक है, उसमें दिक्कत आई है लेकिन आगे बढ़ रहे हो, ये रखा नहीं चलेगा, काम ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 साल काम ही नहीं चलेगा। 53 से एक काम शुरू करोगे, 54-55 प्रेशर के साथ रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है फिर 57 पर 57-58 ठीक रहेगा, और उसके बाद 60 साल ठीक है, 61-62-63 ये ठीक जाएगा, 63 से 64 कोई प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें और लाइफ अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य पर्वत से रिलेटेड चीज़ों को देख लेते हैं। ये देखो 23 साल से ही ये सारी चीज़ें रेखा दिख रही है, 26 और 27 साल के बीच में टर्न दे दिया गया है, और 27 पर आकर एक रेखा ने ट्रायंगल बना दिया। अब फिर टर्न दे दिया कि आप मायके पहुंच गए हो। 30 के बाद आपने पिटीशन डालना, लड़ाई झगड़े और ये सारी, और 31 पर आकर ख़त्म, ये आपके दूसरे रिश्ते, एंड देन फिर आपकी शादी, और ये सारे ये सूर्य, ये था मेन चक्कर आपका 41 पर। 41 और 42 साल पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं, और जो मेन प्रॉब्लम थी आपकी 37-38 से शुरू हुई थी, ये है आपके रिलेशन से रिलेटेड। तो प्रॉब्लम 37-38 से ही शुरू हो चुकी है, वो भी बच्चे के कारण हुई है कि बच्चा नहीं होगा तो उनका माइंड यहाँ डेवलप हो जाएगा, और फिर थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी और ज़्यादा बन जाएंगी, फिर आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, ये है। तो इसलिए मुझे बहुत कम चांसेस हैं, इसलिए ज़्यादा एज डिफरेंस मत रखिएगा, 8 साल या 10 साल बस। इससे ऊपर रखोगे कोई गारंटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, और आपकी वैसे भी मैरिड लाइफ में दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी 37-38 से। तो वो जिम्मेदारी जो है ना, बस आपको अपनी एक छत के नीचे जिम्मेदारी समझ के ही रहना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं, आपको अपने प्रोफेशन को ध्यान में रखकर बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन अगर कम्युनिटी चेंज है और आप उपाय नहीं करोगे तो दिक्कत बनी रहेंगी। उपाय जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो। केवल सूर्य का उपाय आपको मैं दे रहा हूँ, गुरु का उपाय दे रहा हूँ, 2 उपाय लगातार लगातार करना, इतने डॉटेड, इतने सब कुछ। ये देखो, याद रखना, सूर्य का उपाय पिता से रिलेटेड भी होता है। पिता की हर चीज़ अपने पास रखो, हर एक चीज़, कुछ भी, घड़ी हो, पेन हो, कुछ भी हो, सब अपने पास रखो, पिता से रिलेटेड हर चीज़ रखो। प्याऊ बना कर दो पिता के नाम पर, ठीक है, वो दो, सब कुछ करो, पिता से रिलेटेड करो, सूर्य को दर्जा दिया गया पिता का। और बाकी मैं उपाय दूंगा, सूर्य और गुरु के उपाय हैं वो लगातार करते रहिएगा, इसी से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और जो आपका ये जो बुध है ना, ये ही आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखना, फैमिली थोड़ी सी ठीक आएगी, पैसा फैसा ये जो चीज़ें होंगी, ये जो फूला हुआ है ना, ये यही चीज़ें हैं, बट वही है कि थोड़ी दिक्कतें आपको पेश आएंगी। लेकिन आपको अपनी छत मिल सकती है बुढ़ापे में। अपना अपना टैग है कि तीसरी शादी नहीं होगी अगर आप एडजस्ट करके चलोगे। धन्यवाद।